एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर इक्विवेलेंट टू। एक अच्छा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आ गया, सही है क्वेश्चन। चलो, हाँ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर इक्विवेलेंट टू 65% इफ वन डिस्काउंट इज 40%, फाइंड द अदर। ठीक है, देखो ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो रहे हैं। डिस्काउंट जहाँ पर भी आएगा मतलब हमारे पास एक कंडीशन थी ना, वहाँ पर एक्स भी कम हो गया, वाई भी नीचे जा रहा है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर दी है वो कितनी दी है, 65 दी है। देखो, एक रास्ता क्या है, एक रास्ता ये है कि एक डिस्काउंट दिया ना, मैं यहाँ पर 40 डाल दो, या तो इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही है, डायरेक्ट हो रहा है तो हो जा रहा है क्या, पक्का देखते हैं। चलो इसे माइनस करो, ये कितना आ गया, 40/5। मैं तो सोच रहा था नहीं आएगा, ये आ गया तो 100 60 वाई 0 ऐसा ही कुछ आ रहा। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 125/3। यहाँ पर तो ये आ गया, यही आ रहा होगा 41 1/3। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये फिर भी सॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा ना, लगा नहीं लगा। देखो थोड़ा सा इसे शॉर्ट से करें तो मान लो स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, 100 था। इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, 65%, मतलब 65 क्या हो गया, कम हो गया होगा। 100 से 65 माइनस करो, कितना आ गया, 35। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इफ वन डिस्काउंट इज़ 40%। अब एक डिस्काउंट क्या है हमारे पास, 40%। 40% है मतलब यहाँ कहीं पर क्या हो रहा होगा, 40% कम करो, इसे 60 ले लो, 60 ले लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आनी चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी उसकी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 60 यहाँ पर आ गया, डिफरेंस क्या होगा 60 और इसका, 25। तो अगर मैं इसे फाइंड करूँ, देख इसका बेस ये था, देखो सुनो ना, 60 में इसका बेस क्या था, यहाँ पर 40% कहाँ से आ रहा था, 60 में इसका बेस था ना 40। हम क्या कर रहे थे, 40 बाय, अगर मैं सिंपल लेता, चलो सुनो, 60 आया हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 40 आ गया, 40% हमारा आ रहा है। 40% कैसे आया हमारे पास, देखें इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 40/100। एक समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या आ गया हमारा, 40% आ गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, बेस क्या पड़ गया, 60 पड़ गया, और यहाँ पर क्या 35, माइनस करो, कितना है, 25 आया। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखा, काटो इससे 3, ये कितना आएगा 5, 125/3, 41/3 आ रहा भाई, आ रहा ना। तो मेरे हिसाब से इससे तो मत जाना, क्योंकि देखो ना वाई वाई है, थोड़ा घिचड़ पिचड़, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया कि ऐसे भी हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया था ये, तो ऐसे मैं हमेशा करता हूँ। वही है ना, हमेशा एक बेस लेके चलो कि बेस से कितना बढ़ा कितना कम हुआ, कहाँ से क्या जा रहा है ना, बेस कभी नहीं छूटना चाहिए, बेस मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 41 1/3 आ गया, ये ज़्यादा शॉर्ट है, आपकी मर्ज़ी, अगर इससे तेज़ कर सकते हो इससे तेज़ कर दो, इससे कर सकते हो इससे तेज़ कर दो। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या, 41 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं, पुराने पहले आते थे शायद, आजकल भी आते हैं वैसे। ठीक है, इन ए लाइब्रेरी 8% बुक्स आर हिंदी और ऑफ हिंदी। ठीक है, 12% ऑफ रिमेनिंग आर ऑफ इंग्लिश, द रिमेनिंग आर ऑफ। ठीक है, देखो ना, जहाँ कहीं भी रिमेनिंग वाला आए ना, मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में बुक थी एक्स। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर क्या हो गया, एक्स ही तो है यार, क्या क्लियर, छोड़ो, सॉरी। अगर हम बैक में जाएं, ठीक है, हम चाहते हैं कि वैल्यू कम होते रहे और हमारी जो रिमेनिंग 3542 हमारी क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। ये क्या है कि 3542 हमने खाली लिख दिया अभी। इन लाइब्रेरी 8% बुक्स आर ऑफ हिंदी। देखो ना, जो भी ये परसेंटेज है, जितनी बचेंगी इंटू ये करेंगे, ये आएगी ना, ट्राई करते हैं। टोटल बुक्स कितनी होगी, 100 थी हमारे पास, इंटू
रिमेनिंग बता, देखो 8% बुक क्या है, हिंदी की है। रिमेनिंग कितनी हो गई, 92। समझ रहे हो ना, हम उल्टा चल रहे हैं कि अब कितनी देखो ना, अगर मैं सिंपल इतना ही क्वेश्चन पूछता कि हिंदी तक रिमेनिंग कितनी बची, तो रिमेनिंग के लिए देखो 8% हिंदी की होंगी, बाकी क्या होंगी, ये होंगी ना। अगर सिंपल, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, रिमेनिंग बुक्स का होता, तो मतलब जो 92% जो बची हैं वो, उसकी वैल्यू क्या आती, ये आती। ठीक है, अब क्या है, इसमें इंग्लिश भी है। 100 माइनस 12 करो, कितना आता है, 88/100। और भी है कुछ, 72% ऑफ द बुक्स आर ऑफ फ्रेंच। 72, 100 से माइनस करो, 72, 28। तो ये जो वैल्यू है ये रिमेनिंग के बराबर है कि नहीं है। अब इसे करो, सॉल्व करो। कुछ हो रहा है, ये 7 से दिख रहा था मुझे, 7 4 7 5 टाइम्स 0 42। ठीक है, और कुछ कट रहा है, बताओ। 11 11 8 जा काटा, 11 4 11 6। और कुछ कट रहा, देखो ये भी कुछ कटना तो चाहिए, ये कट रहा है ना, ये ट्वाइस कट गया ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा 4 को क्या कर दूँ, 25 कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर ये 8 का 2 यहाँ पर लेके जाऊँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काटो ना फिर इसको, 25 ये भी कर गया, 25 ये भी कर गया। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 25 का क्यूब। क्या होता है, 1565 होता है शायद, है मेरे हिसाब से, चेक कर लेना, मुझे याद तो नहीं है। क्यूब यही होता है शायद इसका। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वो 25 का क्यूब आया था ना, यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता था, कुछ किसी भी चीज़ का हो सकता है, 26 का भी हो सकता था, 576 वैसे ले थे, 729 क्यूब 27 का स्क्वायर, ऐसे करके ना। तो वही बोल रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ी कमांड बनाओ, कैसे फटाफट सॉल्व होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर सकता था, 88 को ना मैं 22 से 4 टाइम इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, पर नहीं किया। वो 23 टाइम आराम से वो होता, पर वही है, तुम जितनी कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी होगी ना, उतना बढ़िया तुम ये सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15625। ठीक है, नोट कर लो, छापो। ये 2 क्वेश्चंस हैं, शायद एसएससी में आए हुए हैं, तो मैंने सोचा डाल देता हूँ। अब हो क्या रहा है ना, अब लोग बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बनती है, पर ये एक है, इंट्रोडक्शन है परसेंटेज को, कि कैसे परसेंटेज सॉल्व की जाती है। जो प्रॉफिट लॉस वाला सब्जेक्ट है, डिस्काउंट वाला, वो नेक्स्ट क्लास क्या आने वाली क्लासों में करेंगे। तो इतना पैनिक मत करो, धीरे धीरे अगर करेंगे तो हो जाएगा। पेपर भी बहुत पीछे है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इनकम ऑफ एज 50% मोर देन डेट ऑफ बी इफ इनकम ऑफ एज इंक्रीज्ड बाई 40%। अच्छा, एंड इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाई 90%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीमेंट। देखो, कुछ नहीं करना है। देखो ना, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, लास्ट में पढ़ लिया, लास्ट में क्या पूछेगा, कंबाइंड इनकम। तो मतलब हमें क्या करना है कि इनकी पहले की इनकम के साथ साथ जब ये इंक्रीज हो रहे हैं, उन दोनों इनकमों को कंबाइन करना है और परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज कहाँ से आएगा, जो पहले वाला था, जो इनकी वैल्यू है उसका टोटल का सम अपॉन जो अब इंक्रीज होने के बाद हो चुका है उसका सम का डिफरेंस जो आएगा ना। क्योंकि मान लो कुछ 100 थी, 100 से 150 हो गई, तो उसके बीच में जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, 50 हुआ है ना। तो उसी को एग्जाम्पल है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना। ठीक है, इनकम ऑफ बी इज़ 50% मोर देन डेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये ले लेते हैं ए। इनकम ऑफ ए इज़ 50% मोर देन डेट ऑफ बी। अगर मैं मानूँ बी है 100, उसकी 50% जाती है, इसका 50% कितना हो गया, 50, मतलब ये कितना हो गया, 150 हो गया। देखो ना, मैं 100 इसलिए ले रहा हूँ ना, मैं सिंपल इससे प्रिसाइज फॉर्म में ले सकता था काट के कि 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। पर होता क्या है ना, जब परसेंटेज आती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंट में कोई चीज़ रहे ही नहीं। तो पॉइंट में कोई चीज़ नहीं रहे, तो जैसे अगर मैं इसी चीज़ का अभी देखो, अब इसने क्या कहा, इफ़ इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाई 40% बढ़ गई है, मीन्स अब जो इसकी जो अब इनकम होगी वो क्या होगी,
150 का क्या होगा, 40% बढ़ गई, मतलब 140% ऑफ ये होगा ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, जो मैं ये जीरो वीरो लेता हूँ इससे क्या होता है, ये कट जाते हैं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट में कम से कम वैल्यू आए, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने के बाद इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, इंटू करो इसे, ये हो गया 70, 7 7 210 हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 190%। मैं नहीं देख रहा, मेरे को पता है कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा इसका, 190 डायरेक्ट बन जाएगा ना, कोई दिक्कत बताओ। देखो अब इसे मैं प्रिसाइज बताऊंगा, ये देखो, तो ये जैसे 200 आ गया, अब इसे मैं क्या करूँगा, अब उसने कहा कि 90% बढ़ गई है, मान लो पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी, 190 टाइम्स, मतलब 190% बढ़ जाएगी ना उसकी, 90% ज़्यादा हो गई है ना। इफ़ द इनकम ऑफ, देखो पहले अगर 100 थी, अब उसमें 90%, चलो 90% होगी, तो 90 बढ़ गया, तो 100 + 90 कितना हो गया, 190 हो गया। तो मैं इसे डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, वहाँ मैंने आपको बताया भी था ना कैसे करना है करके, तो ये आ गई। तो स्टार्टिंग में जो अगर हम इसका सम लें, ये कितना आ गया 250, ये कितना आ गया 0 0 400। देखो अब उसने क्या, कंबाइंड इनकम, कंबाइंड इनकम कब, जब पहले इन दोनों की कंबाइंड इनकम जो भी थी वो थी 250, अब कितनी होगी 400 आ गई। कितना इंक्रीज हुआ है, 150 हुआ इंक्रीज, ठीक है, 150 पर इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना ना, देन परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम। मैं हमेशा बोल रहा हूँ बेस कैसे लोगे, इंक्रीज कहाँ से हुआ, इधर से इधर हुआ है ना, तो बेस किसको लोगे, इसको लोगे ना। तो परसेंटेज निकालो इसकी, 150/250 इंटू 100 करो, 25 चक्का 25, 4 टाइम गए 60% आ गया। यही होगा आंसर, चेक कर लेना, फिर भी क्या पता गलत हो, वैसे ठीक ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन था, तो देखो ना, हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम। कंबाइंड देखो परसेंटेज इंक्रीज हो कहाँ से रहा है, देखो हमने इसका निकाला 250 आया, 250 आया, 250 के बाद जो हमने सेकंड निकाली वो कितनी आ गई, 400 आ गई। इंक्रीज कहाँ से हो रहा है वो बताओ मुझे, 250 से 400 इंक्रीज ही हुआ ना, तो हम जो भी अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कहाँ से इंक्रीज हो रही है। देखो ना बहुत बार होता क्या है, अभी तो उतना नहीं, जैसे पाई चार्ट हो गया या फिर ये बार ग्राफ होगा, वहाँ दिक्कत में कि ये सॉल्व कैसे किए जाए। अब देखो एक ट्रिक और बता रहा हूँ मैं, बहुत बार पूछा जाता है ना कि बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ, देखो इंग्लिश में भी बताता हूँ, ये ऑफ का ना बहुत महत्व है। ऑफ के बाद ना कोई भी वैल्यू, भाई व्हाट परसेंटेज मोर देन, अगर देन भी आएगा, मोर देन दिस, इसके सामने जो भी होगा ना, ये हमेशा अपॉन में आएगा, इतना याद रखना। ट्रिक नहीं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब बता रहा हूँ, हमेशा लगेगा ही, एलिजिबल है हर चीज़ के लिए। तो देख लेना कि जहाँ पर भी ना बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ या बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन, देन और ऑफ जहाँ पर आएंगे ना, जो नेक्स्ट वाला जो भी चीज़, अगर मान लो देन वाले में कुछ चीज़ पूछी जाती कि बी पूछा जाता है, कंबाइंड ऑफ ये पूछा जाता, तो डायरेक्ट अपॉन में उसकी वैल्यू डाल देना, आंख बंद करके डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये आया, नोट कर लो, फिर सेकंड देखते हैं। चलो एक और सेकंड देख रहे हैं। अ मैन विल्स 40%, अच्छा ज़मीन जायदाद वाला मामला है। तो अ मैन विल्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ एंड रेस्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज ऑफ wealth to his what percentage of the wealth to his wife and to the children। देखो एक बार ना यहाँ पर देखना, ये क्या आ रहा है, what percentage of आ रहा है ना, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, wealth of wife आ रहा है, लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है इसको। a man wills 40% of his wealth to his wife, मान लो उस इंसान के पास ना 100 रुपये थे, जनरल हम मान रहे, क्योंकि देखो वैल्यू हमें निकालनी नहीं, हमें निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए उसने एक वैल्यू दी है, तो हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि अ मैन विल्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ, ठीक है, उसने 40% किसको दिया, वाइफ को दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो पेपर में दे देगा कि 40% इसको दिया, 60% चिल्ड्रन को दिया, ये हमें खुद ही मानना पड़ेगा कि जो 60% है वो चिल्ड्रन को मिल रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 60% आ गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेल्थ टू हिज वाइफ टू द
चिल्ड्रन कैट, अब वो बोल रहा है कि उसकी वाइफ का जो परसेंटेज है, जो उसकी वाइफ को मिला है, उसका कितना परसेंट चिल्ड्रन को मिला होगा। तो देखो ना यहाँ पर क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ ऑफ हिज वाइफ। सबसे पहले आंख बंद करके एक कर दो, परसेंटेज निकालने, ये हो गया। अब डू द चिल्ड्रन गेट, चिल्ड्रन क्या है, ये है ना, 60 लगा दो ना इसको, काटो काटो काटो, 3 2, कितना हो गया, 150 परसेंट है ये, बहुत ज़्यादा मिल गया। ठीक है, थोड़ा चेंज करें यहाँ पर भी, चलो। व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ टू द वाइफ टू हिज वाइफ टू द चिल्ड्रन गेट। अगर यहाँ पर मैं मानता, अगर मैं बोलता कि मोर कितना मिला, कितना ज़्यादा मिला, तो देखो ज़्यादा के 20 मिला ना। अगर नॉर्मल मैं वो बोल रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज, जैसे यहाँ पर इंक्रीज था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हम वैसे करते हैं तो कुछ नहीं करना, इंक्रीज की वैल्यू देख लेना। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा कि चिल्ड्रन को उनके हिस्से का कितना परसेंटेज उसकी वाइफ का मिलेगा, ऐसे करके कहा उसने। तो सिंपल इसे 100 से इंटू करो, या 50%, ये मोर आता उसमें। ठीक है ना, आया समझ में। देखो अगर वैसे भी नहीं निकालते, 20 का क्या होता है, 20 का 50% क्या होगा, 20 हो गया, ये 20 ज़्यादा है ना, 50% डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे रेशियो। देखो ना, रेशियो भी कुछ नहीं है, रेशियो इज़ अ पार्ट ऑफ परसेंटेज। अगर मैं कहूँ 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100, 1/2। रेशियो ये तो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब उसकी जो लिमिट, मतलब सबसे कम वैल्यू है फ्रैक्शन में, वो वैल्यू आ जानी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4/8, ये रेशियो नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं रेशियो होता है, पर ये नहीं होता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, तो ये होता है उसका रेशियो। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। एक ना अभी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन किया था ना, वो 60% वाला, 40% डिस्काउंट वाला। लास्ट में एक वैल्यू आ रही थी 125/3, मैंने उसे लिखा है 41 1/3। गलत है ये, ठीक, इसे ठीक कर लो एक बार। 41 2/3%, ये चेक कर देना, फ्लो में रॉन्ग हो गया वो, क्योंकि देखो ना, ठीक है, तो उसे चेक कर लो। ठीक।